नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि शाम के 5 बजे लाइव आऊँगा और लाइव आने के बाद आप में से कुछ लोगों से बात करूँगा और जो फ़ोन नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइटल में आपको दिख रहा है उस पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे और सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि जिस समय लाइव रहूँ उसी समय कॉल करें। फेसबुक पे देख रहे हों, यूट्यूब पे देख रहे हों, लेकिन हमारा संडे को लाइव आने का एक समय होता है जिसकी सूचना अपने फेसबुक पेज workervoice.in पे मैं दे देता हूं। और देने के बाद जो लोग भी जुड़ते हैं उनको वो नंबर में दिखता है। और सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि लाइव समाप्त होने के बाद बार बार उस नंबर पे कॉल नहीं करें। और ऐसे भी मैं कुछ जानकारी पहले शेयर करता हूं आप लोगों के साथ जो कि पिछले हफ्ते में हमारे पास आती है और उसका एक निचोड़ बहुत शॉर्टकट तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। और साथ ही उसके बाद अपना फ़ोन ऑन करूंगा। फ़ोन ऑन जब कर लूँगा तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब पूरे देश के अंदर सहारा इंडिया के नाम पे पैसा लिया जा रहा था और आप लोगों को पता ही नहीं था, आप लोग जाकर के पैसा जमा करते थे और आपको ये लगता था कि भाई आज न कल तो हमारा मिल ही जाएगा और ऐसा दिलासा आपको दिया जाता था। अब किसके द्वारा दिया जाता था ये आप बखूबी जानते हैं। उसके बाद हमें जब जानकारी मिली तो हम इसके तह में गए और तह में जाने के बाद ये पता चला कि भाई सहारा तो 15 में बंद हो चुका है, कैसे चल रहा है। काफ़ी भयानक समाचार था और इसको लोगों को बताना भी बहुत बड़ा जोखिम भरा था। मैंने ऐसा कोई भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और ऐसा नहीं सोचा कि भाई मेरे बताने के बाद पूरे देश के अंदर क्या होगा, लोग भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि पिछले कई सालों से वर्कर के लिए, लेबर के लिए काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे काम से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं देश के किसी भी कोने में, अलग अलग राज्य में वो देखते हैं, भरोसा करते हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया। और जो भी मैंने डॉक्यूमेंट दिया, एविडेंस दिया, उस पर लोगों ने भरोसा किया और उसी का नतीजा है कि हम इस लड़ाई को जीत पाए। जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, लोग जो जमा कर रहे थे वो पैसा जमा होना बंद हो गया। लेकिन जो लोग भी अभी लाइव में जुड़े हुए हैं उनसे बस एक अनुरोध करूंगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो को शेयर करेंगे तभी ये बात लोगों तक पहुंच पाएगी। और ऐसे भी फेसबुक के द्वारा या फिर जो सरकार का IT सेल है उसकी नज़र हमारे फेसबुक पेज पे है, वो क्या करते हैं, इसको रीच कम करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचती है, वो आप लोगों के वजह से। तो कहने का मतलब आधी लड़ाई हम जीत चुके हैं। यानी कि पैसा आपका जो नया जा रहा था, आपको बता दें कि हमारे यहाँ एक ब्रांच है पटोरी के अंदर, वहाँ से हमने इधर उधर से जो हमें पता चला उसके हिसाब से 3 से 4 लाख रुपया हर महीने वहाँ कैश कलेक्शन होता था। कहने का मतलब एक ब्रांच से इतना होता था। तो अब आपके एरिया में अगर ब्रांच है और वहाँ भी बंद हुआ है तो आप अंदाज़ा मोटा मोटी लगा सकते हैं। तो एक तरह से आधी लड़ाई हम जीत गए, लेकिन हमने उसी समय कहा था कि पूरी लड़ाई जीतनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1% चांस है पैसा मिलने का। बहुत सारे लोग कोई ये कहानी बता रहा हूँगा तो उनको लग रहा होगा कि भाई बकवास कर रहा है, केवल हमें ये बता दो कि पैसा कैसे मिलेगा। तो ये पैसा कैसे मिलेगा ये आपको तभी मिल पाएगा जब तक आप जागरूक नहीं हो पाएंगे। आधा जागरूक हुए, आधा जागरूक इसीलिए हुए हैं कि मैं सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ कि जब ये वाला पोर्टल जो है CRC पोर्टल अमित शाह जी के द्वारा लाया गया था, तो उसके पहले से ही बार बार लोगों को मैं अलर्ट कर रहा था कि भैया जब ये पोर्टल आएगा तो आंख बंद करके क्लेम मत कर दीजिएगा, कम से कम नोटिफिकेशन, टर्म एंड कंडीशन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। लोग जो पढ़े लिखे हैं वो हमारी बात को मान रहे थे और उस बात को भरोसा किया। कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी इस बात को मान रहे थे। लेकिन जो लोग हैं इन सारी बातों से, जो कहानी बता रहा हूँ उस कहानी से जिनको कोई मतलब नहीं, वो आंख बंद करके उन्होंने क्या किया कि भाई हमारा पैसा तो ऐसे ही डूबा हुआ है, कहाँ 10,000 रुपया मिल रहा है, उनसे हम वो तो पकड़ लें, बाद में फिर लड़ते रहेंगे। और ऐसा सोचने वालों ने क्लेम कर दिया। खैर कर दिया तो हमने शुरुआत से ही लोगों को कहा कि भैया क्लेम मत कीजिए, क्लेम मत कीजिए। हाँ, वो लोग क्लेम कर सकते हैं जिनका 10-15 हज़ार रुपया है, वो क्लेम कर दीजिए और रिस्क ले सकते हैं अमित शाह जी के भरोसे पे। लेकिन जिनका 2-2 लाख है, 5-5 लाख है, उन लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने क्लेम कर दिया। बीच बीच में हमारे पास फ़ोन आते रहता है और हालांकि मैं मना करता हूँ फ़ोन नहीं करने के लिए, लेकिन फिर भी जब मैं फ्री होता हूँ तो फ़ोन उठा लेता हूँ। और होता क्या है कि आप बार बार फ़ोन करते रहेंगे, कभी मैं कोर्ट में रहूँगा, कहीं मैं किसी काम से रहूँगा, और ऐसे में क्या करते हैं लोग लगातार
एक के बाद एक कॉल करते रहते हैं, अगर मैं इधर से कट कर देता हूँ तब भी लगातार करते रहेंगे, तो ऐसे समय में परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए मैं सभी को कहता हूँ कि भाई ऐसे समय में कॉल मत कीजिए। तो क्या होता है, उसमें से जो कॉल आता है हमारे पास वो यही आता है कि हमने तो क्लेम कर दिया और हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, हमारा रिजेक्ट कर दिया है, हम ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में क्या करेंगे, हमारे पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। सीधा बात है, हमने तो नहीं कहा था क्लेम करने के लिए, और हमने मना किया था और लगातार हम उसके लिए प्रोटेस्ट करते रहे हैं। हज़ारों रुपया खर्च हमने पुतला जलाने में, प्रोटेस्ट करने में अपने पॉकेट से खर्च कर दिया। अब सवाल यह है कि ऐसे स्थिति में भी आप अगर क्लेम कर दिए हैं और आप फंस चुके हैं एक तरह से, तो भैया पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये तो अमित शाह जी ने बताएंगे। और इसके लिए उन्होंने एक पोर्टल पे नंबर दिया है, तो उस पर कॉल नहीं करते हैं लोग, कहते हैं कि वहाँ पे कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है। तो फ़ोन नहीं उठाता है तो हम उठा करके इसका सोल्यूशन दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो दूसरी कतार में खड़े हैं। और उसी समय में लोगों को हमने ये भी कहा था कि भैया 2 रास्ता है आपके पास। एक तो अमित शाह जी जो कह रहे हैं उनकी बात मान लीजिए, उन पर भरोसा करके क्लेम कर दीजिए, और दूसरा रास्ता है लड़ने का। तो लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लोगों ने क्लेम नहीं किया, लेकिन क्लेम नहीं करने के बाद भी वो इंतज़ार कर रहे हैं, चुप होकर के हम बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। और यही बात मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, 15-15 मिनट बात किया, आधे घंटे बात किया, उसके बाद भी लोग केवल अपना पैसा निकालने का सोचते हैं। और कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है यहीं पे रुका हुआ है। रुका हुआ है होने का मतलब, जब तक केवल अपना निकालने का सोचिएगा तब पैसा नहीं मिल पाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए। उसके लिए आपको यूनाइट होना पड़ेगा, पूरे देश के जमाकर्ता को एकजुट होना पड़ेगा। आपको ये लगता होगा कि कुछ लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, उससे आपका पैसा मिल जाएगा, तो इस बात को नोट कर लीजिए और भूल जाइए कि उससे आपका पैसा मिल पाएगा। क्योंकि वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में हिस्ट्री पीछे पता कीजिए, उनकी बात को सुनिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा कि भाई वो आपके पैसा दिलाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उसमें से ज़्यादातर जो लोग हैं, कुछ लोगों को मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग जिनको मैं देखता हूँ वो अपना बचाव के लिए लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एजेंट थे, उनके परिवार का कोई एजेंट था, और इसी के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपकी लड़ाई जो है दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एजेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा मांग कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, एक फ्रॉड जो होता है, फर्जीवाड़ा जो होता है, वो चैनल के माध्यम से होता है। इस आदमी ने आपसे पैसा लिया, इसने उसको पैसा दिया, उसने वहाँ जमा किया, उसने वहाँ जमा किया। तो कहने का मतलब कल को जब जांच होगा तो यहाँ से वहाँ तक जिसने लेन देन किया वो हर कोई फंसेगा। अब ये कोई सोचेगा कि भाई एजेंट को कुछ नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है। जितना भी एक्ट बना हुआ है उसमें बड़ा वाला जो मुर्गा है जिसने पैसा ले लिया, कहने का मतलब वो अगर नहीं दे पाएगा तो नीचे वाले को ही पकड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार ऊपर वाले का जो सबूत है वो मिटाने की कोशिश कर रहा है, ताकि नीचे वाले जो हैं एजेंट उजेंट, इसी को कल को फंसा दिया जाए और इन्हीं का प्रॉपर्टी वगैरह कुर्क कर लिया जाए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एजेंट भी जो हैं उसी के भागी हैं, क्योंकि अभी भी जो लोग ठग रहे हैं लोगों को और क्या क्या शेयर फर्म वगैरह भरवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कल को अगर उनके ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग करते हैं और ज़्यादातर लोग हो सकता है निर्दोष भी हों, ये भी हो सकता है। लेकिन 100% लोग निर्दोष हैं ये मैं नहीं कहता। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपना फ़ोन ऑन करूँगा, जो लोग भी चाहें बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा 15 से 20 मिनट आपसे बात करने की, लेकिन अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी लोगों तक पहुँचेगा। और जो भी मैं जानकारी दूंगा, सही जानकारी दूंगा। कोशिश हमारी यही होगी कि मैं आपको सही जानकारी दूं। और अभी तक जो भी सही जानकारी हमारे पास आई है वो हम आपको देते आए हैं। और साथ ही कल ही हमने एक वीडियो बना करके बताया है, उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखिएगा कि अगर सरकार की मंशा होती आपको पैसा वापस करने की, तो सिंपल सा जैसे सेबी ने एक फॉर्म दिया था वैसे ही फॉर्म आपके लिए जारी किया जाता और ऑटोमेटिक पैसा चला जाता। सबसे बड़ी बात है कि आपने इतना सारा बाधा लगा दिया, उसमें भी बाधा अभी रीसबमिशन में देखिए, पहले क्लेम सबसे करवा लिया और उसके बाद रीसबमिशन में क्या कह रहे हैं कि अब 19,000 रुपया, 19,999 तक ही अब आप क्लेम कर पाइएगा। रिक्लेम, सॉरी क्लेम नहीं, रिक्लेम। और बाकी लोग के लिए हम बताएंगे। अब कब बताएंगे, जबकि 9 महीने का समय ख़त्म होने वाला है। तो मैंने पहले ही कहा था कि भाई 9 महीने के समय से आप लोग मत घबराइए। जब तक आप लड़ते रहिएगा तब तक आपका पैसा कोई नहीं बचा पाएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। लेकिन अब सवाल ये है कि आप फिर से अगर कन्वर्जन में चले जाइएगा तो फिर आपका टाटा बाय बाय जब तक के लिए कर लीजिएगा, तो आप एक तरह से फंस जाइएगा। तो इसीलिए अभी से भी अगर पैसा वापस पाना चाहते हैं, अब जिनका 2,000, 10,000, 1 लाख रुपया है तो वो तो भूल चुके हैं, वो सोचते हैं कि छोड़ो भाई हमारा डूब गया, कौन इतना टेंशन लेता है। लेकिन जिनका 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख,
वो जब तक खड़े नहीं होंगे, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे। अब सिंपल सी बात है, आप वकील के पास जाते हैं तो फ्री में तो वो लड़ेगा नहीं। तो आप अगर अपने एरिया में भी लोगों को एकजुट करते हैं तो लोगों से मिलना होगा, फ़ोन करना होगा, तो ये सब खर्चा तो आपको उठाना ही पड़ेगा। इतना अपना आप योगदान नहीं करेंगे तब ना आपका पैसा मिल पाएगा ना किसी का पैसा मिल पाएगा। अब सवाल ये है कि हमने समाज के लिए इतना कुछ कर दिया, लोगों के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इतना सारा प्रोटेस्ट किया, और इसी का फ़ायदा है, नतीजा है कि कम से कम सहारा इंडिया का कमर टूट गया। कमर टूट गया इस मामले में कि जो नया पैसा जो जा रहा था वो फ्लो रुक गया। अब वो फ्लो रुक गया तो उसके लिए अब जो लड़ाई है कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी जाके पैसा मिलने का चांस है। और मेरा फ़ोन ऑन हो गया है, बहुत सारे लोगों का शायद मिस्ड कॉल मुझे दिख रहा है। इसके बाद आप कॉल करेंगे तो कॉल आएगा, शायद कॉल कर सकते हैं आप लोग। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर सरकार की मंशा होती तो सरकार आसानी से पैसा आपको दिला सकती थी, लेकिन जानबूझ करके इन्होंने ऐसा पोर्टल बना दिया। इसमें क्या होगा कि पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे हैं वो तो क्लेम करेंगे नहीं जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, और जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या करेंगे, कैफ़े जाएंगे। उनको पहली बार लगा होगा 1000 रुपया, किसी को 700, किसी को 800, किसी को 1200, किसी को 2000। अब 2000 किसको लगा होगा, आपको लग रहा होगा या फिर किसी को लगेगा जो मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो भैया जिनके पास पैन कार्ड था, आधार से लिंक नहीं कराया, उनको 1100 रुपया के आसपास चालान लग रहा था। और मान लीजिए 8 फॉर्म है, 200 रुपया पर पेपर उनसे अप्लाई करने का ले रहा था, तो 2000 हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही करके उनके पास ज़्यादा पेपर है तो किसी को 3000 भी ठग लिया। जबकि सरकार ने कहा था कि भाई आसानी से आप क्लेम कर सकते हैं, जा करके वो CSP होता है या क्या होता है, कॉमन सर्विस सेंटर, उस पर जा क्लेम कर सकते हैं। जबकि कॉमन सर्विस सेंटर वालों ने लूट मचा दिया, हमने खुद कई जगह जा करके देखा। अब सवाल ये है कि ऐसा करने के बाद फिर रिजेक्ट कर दिया। अब जिसका 2000-3000 लग गया, 10,000 रुपया भी नहीं आया, तो आपको लगता है कि फिर 1-2 हज़ार रुपया लगा करके वो फिर से क्लेम करने जाएगा। तो ऐसे करके गरीब का छटनी ऐसे ही कर देगा। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोगों का आधार में नाम कुछ और है और बॉन्ड में कुछ और है। तो ये सारा मांग हमने लिख करके सरकार को दिया था, और ये जो मांग जो दिया था हमने, वो दिया था 31 जुलाई 2023 को। 10 मांग था, जिसमें से एक मांग इन्होंने मान लिया, और नाम में अगर मिसमैच है तो उसके लिए एक इन्होंने कहा कि भाई आप एक नोटरी से लिखवा करके दे दीजिए, उसका फॉर्मेट दिया। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद ये रीक्लेम पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, क्लेम भी नहीं कर सकते हैं 20,000 से ज़्यादा वाले। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ हो पाएगा। अभी जानकारी में आया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, और मैं जहाँ तक अभी तक इस बात को स्टडी किया हूँ उसके हिसाब से यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिपोर्ट रखेंगे और समय मांगेंगे, भैया 9 महीने में हमने पेमेंट नहीं दे पाए, या फिर इतने लोगों को पेमेंट दे दिए, इतना सारा हमारे सामने प्रॉब्लम आ रहा है, हमको थोड़ा सा और समय दिया जाए, और यही होगा। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि कोर्ट के आगे ये क्या कहते हैं कि भाई 112 लोगों को पेमेंट दिया, 125 लोगों को पेमेंट दिया कि नहीं दिया। रोहित कुमार जी पूछ रहे हैं कि कब तक पैसा मिलेगा। देखिए, ये सारा कहानी मैंने आपको बता दिया, कब तक पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा जमा किया है और बैंक आपको पैसा नहीं दे रहा है, बल्कि आपके पैसे के साथ फ्रॉड हो गया है, फर्जीवाड़ा हो गया है। अगर आप स्टेट बैंक में पैसा जमा करते तो आपका पैसा वापस मिल जाता, जाते एक फॉर्म भरते पैसा मिल जाता। अगर आप पंजाब नेशनल में बैंक में जमा करते तो आप वहाँ पे जमा करते और निकालने जाते, पैसा आपका मिल जाता। लेकिन आपने कर दिया ऐसे बैंक में जमा जो कि 5 साल पहले ही बंद हो चुका है, अब उसका शटर गिर चुका है, और उसके बदले इन्होंने क्या किया, हमारा तुम्हारा इंडिया में आपको पैसा ये कर दिया, और उससे घुमाते रहे इधर से उधर, और घुमाते घुमाते इतना घुमा दिया कि अब पैसा कहाँ से निकलेगा, ये सबसे बड़ा समस्या है। अब ये समझिए कि ऑनलाइन जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता होगा, जैसे लिंक वगैरह पे क्लिक कर देते होंगे। तो मेरा फ़ोन अगर ऑन है या नहीं है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हाँ मिस्ड कॉल दिखा रहा है बट फ़ोन नहीं आ रहा है। एक बार मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ, हो सकता है आप लोग अगर ट्राई कर रहे हो तो मैं एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। कभी कभी नेटवर्क की वजह से भी ऐसा हो जाता है। अब क्या है, जैसे कि ऑनलाइन किसी के साथ फ्रॉड हो गया हो, जैसे लिंक वगैरह पे क्लिक कर दिए, मोबाइल में कोई बटन दबा दिए हो और आपका पैसा कट गया हो, तो इस तरह का जो फ्रॉड करते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक डमी अकाउंट किसी से भाड़ा पर ले लेते हैं, किसी मजदूर के नाम से उसको 200-2000 रुपया दे करके खुलवा लेते हैं, उनको ठग करके क्या करते हैं, उस पैसे को उसमें लेते हैं। और वो मान लीजिए कोलकाता के एड्रेस पे है अकाउंट,
और फिर उसमें से उठा करके एमपी वाले किसी और इसी तरह के अकाउंट में डाल देते हैं, और फिर क्या करेंगे, एमपी से बिहार, बिहार से उधर राजस्थान, और राजस्थान से गुजरात, 3-4 स्टेट घुमा देते हैं पैसे को। और ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि जब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो क्या होगा, पुलिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ही जाएगा। क्यों भाई? तो कहने का मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी जाना पड़ेगा वहाँ पे, उस बैंक में जाना पड़ेगा। अब आपका 1 लाख रुपया 5 लाख रुपया ठग लिया, इसके लिए सरकार थोड़े पुलिस को 5 स्टेट घुमाएगी। तो यही चीज़ आपके साथ किया गया है। पहले आपने सहारा में डाला और सहारा से चला गया क्यूसॉप में, क्यूसॉप से आपका अलग अलग सोसाइटी में पैसा अलग अलग स्टेट में खुला हुआ है, जबकि सोसाइटी का, अब देखिए हो सकता है फ़ोन के प्रॉब्लम था। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोल रहा हूँ। सर मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाह रहा था। हाँ, थोड़ा सा फ़ोन के पास आके बोलिए। हाँ बोलिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं आपकी वीडियो तो अक्सर देखते रहता हूँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था सर आपसे जी। सहारा में पूरा पेमेंट रुका हुआ है, हाँ, तो वो अब ऑन कराएं अथवा नहीं कराएं सर जाकर के पोर्टल पे? अब भैया देखिए, अप्लाई कितना पैसा है आपका? हेलो, कितना पैसा है आपका? झारखंड पे नहीं, पैसा कितना है? पैसा समथिंग होगा, क्योंकि मेरे फैमिलियर में है, लगभग उनका वही 50-60 हजार के आसपास होगा सर। 60,000 हाँ, एक आदमी का? उनका नहीं, अभी तो अप्लाई भी कीजिएगा तो अभी तो आपको मात्र 10,000 रुपया ही सरकार देगा, ऐसा बताया गया है सरकार के द्वारा। जी सर। हाँ, और वो भी बाकी का पैसा कब देंगे ये नहीं बताया है। और बाकी जो लोग आपके आसपास किसी ने अप्लाई किया है तो किसी को पैसा मिला है ये बताइए। या तो काफी लोग है सर, उसमें से कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे थे कि हमारा जो है वो फर्स्ट किस्त आया है, ऐसा तो कुछ लोग बोले। कौन एजेंट तो नहीं बोल रहा है ऐसा? क्या बोले सर? जो ऐसा बोल रहा है जिसका पैसा आया है वो एजेंट तो नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, एजेंट नहीं है सर, एजेंट नहीं है। अच्छा, आया है पैसा, पता नहीं। हाँ हाँ, ऐसा तो बोल रहा है कि आया है पैसा, कि 10,000 हम लोग का जो है तो आया है। तो सर मैं जैसे ये जानना चाह रहा था ना सर, क्योंकि मैं तो अक्सर आपका वीडियो हमेशा, मैं अभी भी आपका वीडियो देखा तो आपने उससे नंबर दिया हुआ था कि अभी ऑन कॉल कर सकते थे, मैं लगाया आपको। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था ना कि सर कुछ दिन के बाद जो है वो पोर्टल भी जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा, तो अगर मान लिया जाए कि फिर उस समय ये भी जरिया ना हो अगर कराने का, तो फिर उस हम लोग क्या करेंगे सर? देखिए, एक बात बताते हैं आपको, पोर्टल वोटल अभी बंद नहीं होने वाला है, ठीक है? जी सर। अभी आप जाकर के पोर्टल पर देखिए, जो लोग क्लेम किए हैं, ठीक है, जी सर, उसमें से अधिकतर आदमी का रिजेक्ट कर दिया गया है। और रिजेक्ट करने वाले को रीक्लेम करने के लिए भी 19,999 रुपया जिसका है वही क्लेम कर सकता है। समझ गए बात को? और अगर जिनको 10,000 रुपया मिल भी गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं, ठीक है, तो 10,000 अगर मिल गया है तो बाकी का पैसा कब मिलेगा ये सरकार ने कहीं नहीं बताया है। बात समझ गए? मैं क्या करूं सर अभी मैं? देखिए, हम तो आपको जो भी हमारे पास जानकारी थी वो हमने आपको बता दिया, ठीक है? अब लोग क्लेम भी करना चाहते हैं और लड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो ये आपको अपना खुद डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है। समझ रहे बात को? लड़ना तो हम लोग चाहते हैं सर, जैसे हमेशा देखिए सर, हम लोग जिस क्षेत्र से उस अनुसार से तो हम लोग हमेशा जो करना वो करते हैं। जैसे सर आपका वीडियो हमेशा शेयर करना, उस पर हमेशा ये करना, प्लस में इधर का ये करना, लगभग लोग क्या है कि वो सभी ऑनलाइन करा चुके हैं, तो मैं अब तक कराया नहीं था सर। तो अभी ऐसे टाइम मैंने देखा कि सर आपसे बात करने का एक ऑफर मिल रहा है, तो मैं इस टाइम बात किया आपने बहुत अच्छी बात है, आपसे जानकारी ले लूँ। बात किया आपने, बहुत अच्छी बात है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक सवाल यह है कि सरकार जो है आपका बाकी का पैसा कब देगा, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। हो सकता है 10,000 किसी को दे दिया हो, या फिर हो सकता है वो आदमी अगला जो है आपसे झूठ भी बोल रहा हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है क्योंकि देखिए, अभी तक सबसे बड़ी बात है, सरकार के तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है कि बाकी लोगों को पैसा दे दिया गया है। समझ रहे हैं? हाँ, अमित शाह जी के द्वारा आया था, जो 17 दिन के बाद ही आ गया था कि 112 आदमी का हम दिए हैं और बाकी का धीरे धीरे दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कितना आदमी का दिया, कितना पैसा कितना आदमी को दिया, ये अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम कैसे भरोसा कर लें। समझ रहे हैं बात को? जी सर।
सर एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि सर कुछ लोगों से सुनने में ये आ रहा है कि जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरा 10,000 आ गया, तो कुछ लोग इस तरह से भी कह रहे हैं कि जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव के लगभग में हो सकती है कि सरकार फिर से सभी के अकाउंट में पैसा डाले। अरे तो सभी के अकाउंट में, वही तो कह रहा हूँ, अगर आता तो नहीं आएगा हमारा। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, आपको सभी के अकाउंट में डालेगा भी तो कितना डालेगा, पूरा पैसा तो नहीं डालेगा। नहीं सर, पूरा नहीं डालेगा, लेकिन अगर मान लिया जाए पहले किसी ने 10,000 दे दिया हो, नहीं तो अगर लेकर के अगर वो लोगों को बहलाने और फुसलाने की ओर ले जाए और फिर से अगर 10-20 हजार दे दे, तो फिर भी तो अगला का 20 से 30 हजार रुपया तो उसको आ जाता है ना सर। नहीं तो भाई ये बात हम नहीं कह सकते ना, सरकार के मन में क्या है वो बात हम नहीं बता सकते हैं। जी जी। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको क्लेम करना चाहिए, समझ रहे बात को, क्योंकि हम इसके लिए आपको रोकेंगे नहीं ना। हमारे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दूसरा किस्त तीसरा किस्त ऐसा करके सरकार किसी को देने जा रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि हम आपको ये बात तभी बताएंगे जब सरकार कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी करेगा, तभी हम ये बात बताएंगे, समझ रहे हैं। किसी के मन में, अब मेरे मन में ये भी आएगा। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ सर कि आपको तो खैर जानकारी होती है, क्योंकि आप जो भी करना चाहेंगे वो पूरी तरह से बाय रूल करना चाहेंगे, और हम लोग को तो सर उतना ही जानकारी मिल पाती है जो हम लोग बाय फेसबुक, ट्विटर या फिर जो आपका चल रहा है दूसरे लोग से जो सुन पाते हैं, वही हम लोग के पास आती है सर। नहीं, एक बात बताते हैं, सरकार को अगर इलेक्शन को लेकर के वोट लेने की बात रहती तो इतना आदमी का रिजेक्ट क्यों कर देता, सो बताइए। जी सर, तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इशू दिखा करके वो रिजेक्ट कर रही है। अरे सर, ऐसा इशू दिखा दिया ना, आपसे इनकम का प्रूफ मांग रहा है, ये क्या इशू हो गया बताइए। आपने तो 1 लाख रुपया जमा को रोकने के लिए और उसको ना देने के लिए लेकर के जा रहा है। अभी देखिए, कल ही हमने एक वीडियो बना करके बताया कि सेबी ने एक फॉर्म निकाल दिया था, उसको भर करके कागज लगा करके भेज दीजिए। देना चाहता तो सरकार ऐसे करके दे सकता था कि नहीं दे सकता था, सो बताइए। जी एकदम दे सकता था सर, अगर वोट फंड में सारा चीज है। हाँ, अगर वोट सरकार लेना चाहता तो वो क्या करता है, पहले हम 10,000 से लेकर के 20,000 वाले को पैसा देंगे, सब आदमी क्लेम कीजिए, ठीक है। सही बात है कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल आपका कहना सही नहीं, इसलिए तो मैं सर आपका अक्सर जब भी आपका वीडियो ये होता है मैं तुरंत उसे शो करता हूँ। अब ऐसे स्थिति में देखिए, अब हम तो जो लीगल चीज़ है, जो फैक्ट है, वही सोचेंगे ना। अब अमित शाह जी को रात में सपना आ जाएगा और सबका गेहूं फ्री कर देंगे, सबका राशन फ्री कर देंगे इलेक्शन में। जब अभी 5 राज्य में जब हारेंगे ना, ठीक है, अभी जो राज्य का जो चुनाव है हारेंगे तो बहुत कुछ होगा, समझ रहे हैं। हो सकता है नोटिफिकेशन भी जारी कर दें, समझे। यही है जो जब तक देखिए कोई ना कोई तरीका से सरकार को बताना होगा ना, भैया हम इस वजह से क्लेम नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री का जो फॉर्मेट दिए हैं चिट्ठी का, वो भेजिए प्रधानमंत्री को, लोगों से भेजवाइए, अपने आसपास में 100-200 लोगों को इकट्ठा कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपसे आकर के मिलूंगा। यही तरीका है ना लड़ने का। जी जी बिल्कुल सही बात है ना। ना आप अकेले लड़ सकते हैं ना मैं अकेले लड़ सकता हूँ, ना बाकी कोई आदमी अकेले लड़ सकता है। जब तक सरकार को अपनी ताकत का एहसास नहीं कराइएगा, सरकार आपका क्यों सुनेगा, सो बताइए। सर आपका तो बिल्कुल सही कहना है, अगर जब तक यूनिटी नहीं आएगी तब तक ये प्रॉब्लम जो सॉल्व होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए आप ही का 60,000 रुपया, तो 60,000 तो आपने जमा किया होगा, समझ रहे हैं। आपको 60,000 जमा किया होगा और बोला होगा 1,20,000 मिलेगा, तभी तो आप फंस गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज तो हुआ है सर। तो अब बताइए, साथ नहीं है, सारे लोगों के साथ है सर, क्योंकि हमें लगता है 10 में से 6 आदमी। अब ये देखिए ना, अब देखिए इतना परेशान कर देगा ना, जो आदमी 60,000 के बदला 1,20,000 के बदला 60,000 बोलने लगा, और कल को कहेगा अरे भगवान 10,000 रुपया भी हमको दे दो, हम छोड़ते हैं। ऐसा कर देगा, लोगों को ऐसा परेशान कर देगा, और यही परेशान करने के लिए है, ठीक है। हाँ, तो 10,000 देखिए, 10,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन बाकी का पैसा अगर एक बार फंस गए तो बाकी का पैसा जो है ना, कल को अगर मिलता है तो आपको नहीं मिल पाएगा। बीच में क्लेम उलेम भी नहीं कर पाएंगे, आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपसे लिखवा रहा है जब लोग क्लेम करने जा रहे हैं तो, ठीक है। क्या हो रहा है सर, पता ये आवाज़ नहीं आई सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर क्लेम कर दीजिएगा, ठीक है, तो क्लेम करने के बाद जब तक आपका पूरा पैसा नहीं मिलेगा, बीच में आप कोर्ट कचहरी कंप्लेन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये तो वहाँ पे शर्त एकदम लिखा हुआ है, ओपन। हाँ, तो यही है ना। तो आप 10,000 लेकर के फंस जाइएगा, कल को अगर सरकार बदलती है, सपोज कीजिए, और पैसा मिलने लगता है, तो आप सेटलमेंट वाले लाइन में रहिएगा, और जो लोग क्लेम नहीं करेंगे वो दूसरे लाइन में खड़े होंगे। समझ के बात को? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जो देखिए लोगों का पैसा है वो एकदम जान देने पे लगा हुआ है, जो हमको चाहिए। इसके लिए अभी देख रहे हैं राज्य सरकार का जो चुनाव हो रहा है उसमें हालत ख़राब है बीजेपी का, समझे।
तो लोग अपने हक के लिए सोचेंगे और कल को लोग जो है सो बयानबाजी कर रहा है कि हाँ मैंने आपको 10,000 दे दिया और मैं आपको बयाना दे दिया हूँ, अब जो करूंगा जब करूंगा अब मैं ही करूंगा। ना ना ना, सरकार कहीं नहीं बोल रहा है इसके बारे में। अब बोल रहा है सरकार क्या, सो बताइए। नहीं ऐसा तो नहीं बोल रहा। हाँ, तो चुप्पी मार दिया ना। इतना ना हम लोगों ने विरोध किया, उसका सारा पोल खोल करके रख दिया। अब सरकार कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है कि अमित शाह बता दीजिए कहीं बोला हो कि हम 10,000 दिए हैं, बोला है? नहीं, वो आज तक नहीं बोले। अब नहीं, पहले तो बोल रहे थे, पहले तो पूरा न्यूज को लगा दिए थे, अब डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। पहले तो बोले थे, अभी तो नहीं बोल रहे। अभी दूसरी न्यूज वायरल हो रही है, उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पैसा दिया था 5,000 करोड़ बांटने के लिए, उसमें से भी देख रहे हैं कि 2,000 करोड़ और कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहा है कि उसको भी वापस लेने के फिराक में है। वही न, अब देखिए एक बात बताते हैं, अभी कुछ दिन में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस की सुनवाई होगी ना, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, तभी हम कुछ बता पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट कर लेते हैं सर। अब देखिए आपको जैसे करना है। ठीक है जी जी जी, थैंक यू सर। ओके। अब देखिए हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आप वेट कीजिए या क्या कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात है पैसा आपका है, आपको तय करना है। हमने आपको बताया था कि आपके पास दो रास्ता है। दो रास्ता में पहला रास्ता ये है कि आप भरोसा कर लीजिए सरकार के ऊपर और क्लेम कर दीजिए, और दूसरा रास्ता ये है कि आप लड़ने के लिए तैयार होइए, और लड़ना नहीं चाहते हैं या बैठे रहना चाहते हैं तो उससे अच्छा आपको जो समझ में आए वो कीजिए। मैं आपको यही कहूँगा। जी रवि जी पूछ रहे हैं कि नंबर दीजिए, तो नंबर हमारे वीडियो के टाइटल में आपको दिख रहा होगा नंबर, और जब तक लाइव रहूँगा तब तक दिखेगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी चाचा नमस्कार, हम रोहित बोल रहे हैं। हाँ बोलिए सर। हाँ चाचा बोल रहे हैं, काम का क्लेम कर चुके हैं, अभी तक पैसा अभी तक नहीं है, 3 महीना से ऊपर हो गया। हाँ तो इसके लिए तो अमित शाह जी को फ़ोन कीजिए सर। बोल रहे हैं क्लेम किए हुए बहुत दिन हो गया, अभी तक पैसा नहीं आया। हाँ तो सर क्लेम जो करने के लिए किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था ना। नहीं ठीक है, आपने तो नहीं कहा था, मैं आपका वीडियो देख कर मैंने। अच्छा, हमारा वीडियो देख करके क्लेम कर दिया आप? हाँ, हम तो कभी नहीं कहें किसी को क्लेम करने के लिए। तो ये 15 अगस्त को क्लेम किया, अभी तक नहीं आया। अरे सर वही तो कह रहे हैं, जो हम तो कहीं नहीं कहे हैं क्लेम करने के लिए किसी को। तो कहाँ से कर दिए हैं? तो अब इसके लिए तो अमित शाह जी से पूछिएगा ना। अमित शाह जी ने कहा था क्लेम कीजिए, 45 दिन में पैसा देंगे। हमने तो नहीं कहा था ना सर। अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया। तो अमित शाह जी को कॉल कीजिए ना सर। अमित शाह जी का नेट पे सर्च कीजिएगा ना, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेके चल गए। हाँ जी, हेलो। उनका फोन लगेगा तब तो। क्यों नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। फ़ोन ना उठाए वो अलग चीज़ है, नहीं उठाएगा तो इलेक्शन में आएंगे, आपके गांव में आएंगे कि नहीं आएंगे, आपके ज़िला में आएंगे। फोन लगेगा तब तो। फ़ोन लगाइएगा सर, तभी तो लगेगा। ठीक है, ओके। अब बताइए, जिन लोगों ने क्लेम कर दिया उनका पैसा कब मिलेगा ये हम तो नहीं बता सकते ना। अब हमारे पास कोई सूचना सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे कुछ नोटिस ही निकाल देगा जो भाई इतने लोगों को हमने दे दिया। वो तो कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये तक दे रहे हैं। और एक साथी ने भी कहा कि किसी को 10,000 रुपये आया। अब ऐसे में जिनको नहीं आया तो इसके लिए उनका फेसबुक पेज है, वहाँ पे जाके कमेंट्स आप लिखिए, रोज़ कमेंट्स लिखिए जा करके। उनको ट्विटर पे टैग करके लिखिए अमित शाह जी को, भैया हमारा पैसा आपने क्यों नहीं दिया, हमने आपके कहने पे क्लेम किया। अब हम इसके लिए थोड़े बता पाएंगे, और हमारे पास कोई सूचना अगर सरकार की तरफ से आएगी तो हम बिल्कुल देंगे कि भाई इतने लोगों को सरकार की तरफ से पैसा दिया गया। ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम बिल्कुल बताएंगे। हेलो, 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 हाँ जी, हेलो। सर जो लाइव दिखा रहा है वो नंबर दिए हैं आप? हाँ जी बताइए। हेलो, क्या आप लाइव आ रहे हैं तो? सर पहले आप फ़ोन से हट करके बात कीजिए, उस लाइव में थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा। थोड़ा सा हट जाइए, नहीं तो फिर बात नहीं हो पाएगी हमारी। ठीक ठीक। हाँ बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। मेरा सर उस फ़ोन से हट करके बात कीजिए जी। मेरा जो पोर्टल आया था उसमें सबमिट नहीं हो पा रहा है। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
सर फ़ोन से पहले हट जाइए प्लीज़। और जो लोग भी फ़ोन करते हैं दूसरे फ़ोन के सामने बैठ करके प्लीज़ मत फ़ोन कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, आवाज़ इको भी होता है और बात भी नहीं हो पाता है। और बाकी लोगों को मौका दीजिए, कोशिश कीजिए 2 मिनट के अंदर अपनी बात ख़त्म करेंगे ताकि बाकी लोग भी कॉल कर सके, बात कर सकें। हेलो। ठीक है जी, ठीक। हाँ, मेरा एक सहारा का डॉक्यूमेंट था, वो सबमिट नहीं हुआ, क्लेम नहीं हो पा रहा है। नहीं तो क्लेम करने के बारे में सर हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो। उड़ीसा से सर, उड़ीसा से। नहीं तो आप ये बताइए, हमने क्लेम करने की जानकारी नहीं दी है किसी को, ठीक है। अब आपका क्लेम नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, उस साइट पे जाके देखिए, वहाँ पे बात कीजिए आप, ठीक है। ठीक है जी। ओके, सिंपल सी बात है। अगर आपको क्लेम करना है तो वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, या क्लेम से संबंधित जो भी आपको सहायता लेना है तो वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉल कीजिए। अब नंबर अगर नहीं उठाया जा रहा है तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे बहुत सारा ईमेल आईडी होगा, वहाँ पे आप शिकायत कीजिए, सिंपल सी बात है। और दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि भाई 30 मिनट तक मैं लाइव रहूँगा, और फ़ोन नंबर आपको हमने अपने टाइटल में दिया है, जो कि हर संडे को मैं कोशिश करता हूँ लाइव आने का और कुछ लोगों से बात करने की। और इसके साथ ही दोस्तों, हमारे पास अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो वेट कीजिएगा, जो भी जानकारी आएगी सरकार की तरफ से कोर्ट के समक्ष क्या रखा जाता है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, समय मांगा जाएगा कोर्ट के सामने, भैया 9 महीना का समय इतना तारीख को ख़त्म हो रहा है, हमें और थोड़ा सा समय दिया जाए। और अब सवाल यह है कि 10,000 रुपया अगर दे भी देते हैं तो बाकी का पैसा आपको कब देंगे, कब तक देंगे, ये क्लियर पहले नहीं था। लेकिन अब एक और चीज़ क्लियर नहीं है कि 20,000 से ऊपर वाले अब क्लेम भी, जो कि रिक्लेम का जो ऑप्शन आया है उसमें रिक्लेम भी नहीं कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, अब ऐसी स्थिति में लोग सोच रहे हैं कि हमारा पैसा मिल जाएगा, कब तक मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिल जाएगा ये तब तक उम्मीद है जब तक आप लड़ते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आप में से कितने लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं कि भैया हमारा जो पैसा है वो हमने क्लेम इसीलिए नहीं किया है क्योंकि आपके पोर्टल में ये सारी कमी है और इसी की वजह से हम क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के लिए हमने एक प्रधानमंत्री के लिए पत्र बनाया था। अगर आपने नहीं भेजा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और अभी से भी भेजिए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।